क्योंकि मेरे प्यारे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं भी जो है ना क्लास 10th हो या 12th में 80% से प्लस नंबर ला चुका हूँ, ठीक ना, इसलिए आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि भाई मेरा अभी तक सिलेबस इनकम्प्लीट है और मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं जिससे कि एक तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ भैया आप ये भी बताओ कि जनवरी से किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम ये फरवरी में ही होने वाले हैं। बस और बस हमारे एग्जाम को 30 दिन बचे हुए हैं। ये 30 से 35 दिन किस प्रकार से पढ़ाई करें। तो भैया यदि आप चाहते हैं कि हम ये लास्ट जनवरी मंथ किस प्रकार से पढ़ाई करें, साथ ही साथ मेरा अभी तक सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो किस प्रकार से पढ़ाई करें, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे यदि मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं तो मैं भी जो है ना इंटर में 80% से प्लस ही नंबर ला चुका हूं, इसीलिए आप मेरे ऊपर धैर्य बनाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। तो चलिए मेरे प्यारे हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि जनवरी से पढ़ाई करके हमारे या तो 10th के स्टूडेंट हैं या तो 12th के स्टूडेंट हैं, मेरा सिलेबस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो मैं किस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं इस वीडियो में 5 बातें बताऊंगा। एक तो बताऊंगा कि जनवरी से किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे और दूसरा किस प्रकार से हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। सोचो मेरे प्यारे, यदि आप अभी से सिलेबस कंप्लीट करने को जाओगे, क्या यदि आप कहोगे कि हम अभी से सर हमारी ये जनवरी चढ़ गया है और यदि आप कहोगे कि सर हम अभी चाहते हैं कि फुली सिलेबस को कंप्लीट करें, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे को सोचो, यदि आप क्लास 10th या 12th में है ना, तो किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो है ना या तो 6 महीना तो मिनिमम समय लग सकता है या मैक्सिमम समय तो 1 साल लगता ही लगता है ना। इसीलिए मेरे प्यारे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कुछ टिप्स एंड टेक्निक बताऊंगा पढ़ाई करने के, ठीक ना। यदि आप ये टिप्स एंड टेक्निक को फॉलो करोगे तो जो कह सकता हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना 450-400 नंबर ला सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरे प्यारे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं भी जो है ना क्लास 10th हो या 12th में 80% से प्लस नंबर ला चुका हूँ, ठीक ना, इसीलिए आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे वही मैं बता रहा था, यदि आप जनवरी से सिलेबस कंप्लीट करने को जाओगे तो आपका फुल्ली सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, आपने तो कहा कि हम सिलेबस को आपको कंप्लीट करके देंगे, तो किस प्रकार से करके दूंगा जानते हो मेरे प्यारे, वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखो यदि मेरे प्यारे सोचो, यदि आप अभी से सिलेबस कंप्लीट करने को जाओगे तो नहीं होगा ना, तो आप करोगे क्या कि मैं ये फंदा जानता हूँ कि पढ़ो उतना जितना एग्जाम में आए। क्यों मेरे प्यारे सोचो कि हम उतना ज्यादा अभी काहे पढ़ाई करें, ये जनवरी चढ़ गया है, हम मैक्सिमम काहे पढ़ाई करें, हम पढ़ाई उतना ही करेंगे जितना हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो वही मैं आपको टिप्स बताता हूँ, वही मैंने लिखा है कि पढ़ो जितना जितना सिलेबस में हमारे मैक्सिमम नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे, अभी आपका यदि अभी तक आपने सिलेबस को इनकम्प्लीट रखा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि हमारे ये बिहार बोर्ड है साहब, बिहार बोर्ड में कुछ भी हो सकता है। तो हमारे बिहार बोर्ड में होता क्या है, देखो ये जो आपके पास बिहार बोर्ड है ना, क्या ये जो बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड में होता क्या है, कुछ ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। यदि आप बिहार बोर्ड में कुछ ही हमारे कह सकते हो कि ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर को भी पढ़ लेते हो ना, तो 400 का गारंटी हो सकता है। बस शर्त यह है कि आपको अच्छी प्रकार से इसको पढ़ना होगा, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। तो वही लिखा है मेरे प्यारे कि पढ़ो उतना ही जितना हमारे सिलेबस में है। तो आपको क्या करना होगा, आपका यदि अभी तक सिलेबस इनकम्प्लीट है तो आप यह सोचो मेरे प्यारे, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि मेरा क्या लक्ष्य है, 80% से प्लस लक्ष्य है, ठीक ना। तो यदि आपका 80% से प्लस लक्ष्य है तो आप अभी तक आपने सिलेबस को इनकम्प्लीट रखा है, तो आपको यह बातें पता होनी चाहिए मेरे प्यारे कि हमारे क्लास 10th हो या 12th हो, हमारे क्लास 10th या 12th के ऑल चैप्टर का या कह सकते हो कि ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है। यदि आपको ये बातें पता हो गया ना, तो मानकर चलो कि मानते हो तो 35% आपका तैयारी हो चुका है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है मेरे प्यारे, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आपका सिलेबस अभी तक इनकम्प्लीट है तो आप क्या करेंगे, सबसे आप पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मानकर चलो कि यदि मैं क्लास 12th में ही हूँ तो क्लास 12th में आपके पास कौन कौन होंगे, मैथ होंगे, बायो होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमारे ये सभी होंगे, टोटल मिलाकर हिंदी इंग्लिश मिलाकर 5 सब्जेक्ट या तो 6 सब्जेक्ट होंगे ना। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, या तो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट में हमारे ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है। क्योंकि मेरे प्यारे आपको ओनली फॉर अभी क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक ना। तो आपको यदि मानकर चलो कि मेरे को क्या पता हो गया कि क्लास 10th या 12th के हमारे यदि इंपोर्टेंट चैप्टर पता हो गया ना, तो मानकर चलो कि मैं राजा बन गया, ठीक ना। क्योंकि मेरे प्यारे सोचो, देखो आप मानकर चलो कि यदि आप मानकर चलता हूं मेरे प्यारे कि आपको जो है ना इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में पता चल गया, तो टोटल इंपोर्टेंट चैप्टर कितने होंगे। यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है ना, तो टोटल इंपोर्टेंट यदि मैं चैप्टर की बात करता हूँ ना, मिनिमम से मिनिमम करता हूँ, तो आपको जो है ना 15 से 20 जो है ना चैप्टर ऐसे होंगे जो कि इंपोर्टेंट होंगे। टोटल सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में। तो आप क्या करोगे कि ये जो आपके पास बोर्ड एग्जाम को कितने दिन, 25 से 30 दिन बचे हुए हैं,
और आपको जो है ना 15 से 20 लेक्चर ऐसे ही देखने हैं, वन शॉट वीडियो देखना है, ठीक ना। यदि आप 15 से 20 लेक्चर वन शॉट देख लेते हो, वन शॉट जो देखोगे ना 2 से 3 घंटा वाला यदि वन शॉट वीडियो भी देख लेते हो ना, तो आपका तैयारी जो है ना पूरा तरह से हो जाएगा, ठीक ना। सोचो मेरे प्यारे, यदि मेरे को 15 से 20 लेक्चर देखना है तो कितने दिन में देख सकते हो। यदि एक दिन में मान कर चलता हूँ, अब इससे आप मिनिमम से मिनिमम आप जो है ना मेरे प्यारे 10 से 13 घंटा पढ़ाई जरूर करो, क्यों, ठीक ना। यदि आप मानकर चलो वन शॉट भी वीडियो देखोगे ना, तो एक दिन में यदि आपके पास 20 लेक्चर है वन शॉट वाला, यदि आप एक दिन में 3 से 4 लेक्चर देख लेते हो वन शॉट का, तो ये जो है ना 6 से 7 दिन में जो है ना आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक ना, वन शॉट वीडियो देखकर, ठीक ना मेरे प्यारे। अभी आपको मैं यह कहना चाहूंगा, यदि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तो जेईई IIT लेवल का सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे, बस और बस आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम के लेवल में ही पढ़ाई करना है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे छात्र इधर उधर भटक जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिया। तो वही मैंने लिखा है कि आपको जो है ना सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट मतलब आपके पास जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का हमें इंपोर्टेंट लिस्ट चाहिए चैप्टर का। कि हमारे जैसे कि मानकर चलो कि मैं फिजिक्स में जाता हूँ, तो हमारे फिजिक्स में ये चैप्टर का कह सकते हो कि इंपोर्टेंट है, फिर केमिस्ट्री में ये चैप्टर इंपोर्टेंट है, ठीक ना मेरे प्यारे। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। यदि आप अभी स्मार्ट स्टडी से नहीं पढ़ाई करोगे तो आप जो है ना 250 नंबर लाने का लायक रह जाओगे, क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, ठीक ना। अभी क्या करोगे आप कि लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लोगे और क्या करोगे कि दीवार पर चिपका लोगे। क्योंकि मेरे प्यारे अभी आपकी बोर्ड एग्जाम को जो है ना 25 से 30 दिन बचे हुए हैं। यदि आप रेगुलर उन चैप्टर को भी देखते हो ना, तो आप पर वो प्रेशर जाएगा कि बेटा तो ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, जिनकी बदौलत आप क्या करोगे, पढ़ाई पर आपको 100% मन लगने लगेगा। क्योंकि आपको भी टेंशन ना होगा कि आस पड़ोस के लोग वाले क्या कहेंगे कि फलाना का लेकर नहीं पढ़ता था, तो हर हमेशा घूमते रहता था, मोबाइल का मिसयूज करते रहता था। इनसे यदि आपको बचना है तो ये बातें तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि ये इंपोर्टेंट चैप्टर का एक लिस्ट तैयार कर लोगे और उसे पेपर पर कर सकते हो कि दीवार पर चिपका लोगे, ठीक ना। और आप क्या करोगे कि ये सब इंपोर्टेंट चैप्टर का और इंपोर्टेंट चैप्टर का आप वन शॉट वीडियो देख लोगे। और ये जो आप वन शॉट वीडियो देखोगे तो 2 से 2.5 घंटा का ही वीडियो देखोगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही लिमिट हो चुकी है। मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे प्यारे मैं 2022 से बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता हूं। और तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।